नमस्कार, यहाँ से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार 669 आज हमारे साथ है माया चौधरी जो कि कोलकाता से हैं और मैं जिस इलाके में बैठा हूँ नज़दीकी विवेकानंद जी की जन्मस्थली है। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। नमस्कार जयराम जी की तो आगे बढ़ने से पहले नियम शर्तें बता दूँ। ये तो वीडियो यहाँ से .com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ किसी आप जिम्मेदार होंगी, इसका कोई व्यवसाय के मालिक नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट कर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में पारिवारिक परिचय से, जैसे मेरे मतलब कि सामान्य अंदाज में परिवार के बारे में अपने शब्दों में। मेरा जन्म स्थान है उत्तर 24 परगना जिला में। मेरा दादाजी का नाम है लक्ष्मण चंद्र समद्दार और दादी का नाम था शिबानी समद्दार, जिनको मैंने नहीं देखा, मतलब मेरा पैदा होने से पहले उनका डेथ हो गया। और मेरा नाना का नाम था साधन चंद्र घोष, वो दक्षिण 24 परगना जिला से रहते थे। मतलब मेरा मामा का घर उधर था। और नानी का नाम था तरुलता घोष जी। और मैं अभी कलकत्ता में रहने वाली हूँ। कलकत्ता में मेरा शादी के बाद मतलब ससुराल है मेरा। मेरा इधर ससुर जी का नाम था पन्नालाल चौधरी और सासू का नाम था भारती चौधरी। बहन भाई कितने आप? हम 4 भाई बहन हैं। तो क्रमशः नाम? बड़ा मैं सबसे घर में छोटी हूँ। मेरे बड़ी दीदी का नाम है रीता समद्दार। फिर भैया हैं, भैया का नाम प्रसन्नजीत समद्दार। दूसरी बहन थे संध्या समद्दार जो 2020 में डेथ हो गया। और मैं महामाया चौधरी। और आपके पतिदेव का नाम? सौरभ चौधरी। सौरभ। और बच्चे? 2 बेटे हैं, सौम्यदीप चौधरी एंड हिमाद्री चौधरी। बड़े का नाम? सौम्यदीप चौधरी। सौम्यदीप या सोमदीप? हाँ, ठीक है, सौम्यदीप चौधरी, ठीक है। और आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई लिखाई? मैं मास्टर डिग्री किया हूँ। ठीक है। तो प्रिय मित्र आपके, कोई सहेली सखा कोई जो भी है बताना चाहें? ऐसे तो बहुत सारे मतलब फ्रेंड सर्कल पर, क्लोज फ्रेंड बोले तो ऐसे कुछ खास नहीं है, पर मेरा भैया भाभी मेरे से बहुत क्लोज है। जो मेरे मतलब मेरे बुआ का लड़का और उसकी भाभी। क्योंकि जो भाभी है मैं उन लोगों के हाथों से गेम सीखा हूँ। वो भी प्लेयर थे, ईस्टर्न रेलवे से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं लास्ट ईयर। तो प्रिय आपके अध्यापक अध्यापिका गुरुजी प्रिय? एक्चुअली मैं जो गांव के क्लब में हूँ वो उधर कोई एडुकेटेड या बहुत मतलब नॉलेज वाले कोई ये नहीं थे, कोच नहीं थे। जी। तो उसके बाद धीरे धीरे जब मैं इंडियन कैंप वगैरह में गए तो बहुत सारे कोचेस के सामने आए जो कोच मतलब मेरे को ट्रेंड किया। तो उससे मतलब मुझे लगा जो क्यूबा का कोच थे या श्याम सुंदर सर जो थे, उनको मैंने जो देखा है उनको मतलब अच्छा कोच है वो। और श्याम सुंदर सर कभी हम लोगों के लड़कियों का कोचिंग नहीं किया, वो लड़कों का करते थे। तो भ्रमण कहाँ किया आपने? मतलब गेम के थ्रू बोल रहे हो क्या? हाँ, वैसे भी जैसे बताएं घूमने। नहीं, गेम के थ्रू ही ज़्यादा भ्रमण करने का मौका मिला टीम के साथ। पर शादी के बाद हम 4-5 जगह ऐसे बड़ा टूर के लिए गए। रिसेंटली हम लोग गए थे उत्तराखंड, जो गारवाल रेंज कुमायून रेंज जो गए उनमें हम लोग घूमे। हरिद्वार से मुसावरी, देहरादून, फिर कौशानी, नैनीताल, भीमताल, फिर मुंशियारी, इको बंसर, चकोरी, ब्रीति फॉल्स, फिर पताल भुवनेश्वर, ये सब जस्ट लास्ट वीक ही हम लोग घूम के आए हैं। अच्छा। और उससे पहले हम लोग भाईजैक गए थे, ऊटी, कन्नूर, बैंगलोर गए थे। और बैंगलोर में एक्चुअली मेरे को बैंगलोर बहुत मेरा क्लोज है क्योंकि ज़्यादातर इंडियन कैंप मैं उधर ही किया हूँ। और NIS भी मैं उधर मतलब डिप्लोमा उधर ही किया हूँ। फिर बहुत सारा कैंप उधर लिया है, इसलिए। तो बेंगलुरु की क्या चीज़ खास अच्छी लगती है आपको? एक्चुअली हम लोग जब कैंप के तब वेदर जो है ना वो बहुत बढ़िया है और साई कैंपस भी मुझे बहुत अच्छा लगता था उधर का। अच्छा, तो खान पान में विशेष कोई? बंगाली खाना तो ऑब्वियसली हम लोगों को पसंद आता है और साउथ इंडियन खाना भी मुझे पसंद है। अच्छा लगता है ना। साहित्य में रुचि रही है? एक्चुअली मैं मैगजीन वगैरह थोड़ा बहुत लिख लेती थी पहले जब स्कूल लाइफ में। उसके बाद भी थोड़ा बहुत किया है, फिर उसके बाद तो ज़्यादा बिजी हो गया गेम में तो नहीं। कौन लेखक आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए जो बहुत मतलब
किसी के भी नज़दीक पहुंचते हैं। बंगाली जो राइटर है शरद चंद्र बोस, उसका मतलब लिखवानी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पर उसके बावजूद भी आप देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को तो कोई ये नहीं कर सकते। उनका तो बहुत, हाँ, उनका तो मतलब बहुत सारे हैं जो पढ़ के आप ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। तो आप मान लें खेल में रुचि नहीं है, लेकिन आप बचपन में तो आपका भी कोई आदर्श था खेल में कि हाँ ये खिलाड़ी, ये लड़का है, लड़की है, इस जैसा, या मतलब कि मैं भी बनूँ, ऐसा कोई आपका आदर्श रहा कोई? नहीं, ऐसा तो मुझे मतलब क्यूबा का जो एक प्लेयर थे वो लुइस बोल के, उनका गेम अच्छा लगता था, लेकिन उनके जैसे बनने के लिए जो फिजिकल फिटनेस और हम लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग पैदाइशी ऐसे है कि उनके जैसा बनने के लिए फिजिकल जो टफनेस वो बनना मुश्किल है। अच्छा। ना ही उनके तरह हम लोग ट्रेनिंग भी इधर होता है। तो हाँ, मतलब काफी, और हम लोग जब देखे उनको तब हम काफी मतलब एक जगह में पहुंच चुके हैं, उसके बाद ही तो उनको देख पा रहे, उससे पहले तो उनको नहीं देख पाते थे। तब इतना ये वीडियो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था कि ये सब देख लें। तो हम लोग उनके साथ जब खेले, उनका मैच देखे, तब देखे। दृष्टिकोण से देखें तो महिलाओं को जो है अभी काफ़ी सारी सहूलतें प्रदान की गई हैं बनिस्बत पुरातन समय के। मतलब पुराने समय में जो है अभी कहते हैं नहीं, लड़के क्या करेंगे आगे। पहले से तो बहुत मतलब लोगों का सोच भी बदल रहा है। लोग मतलब घर में जैसे माँ बाप भी सोच रहे हैं कि नहीं, बेटी आगे जाना चाहिए। जी। और मेरे ख्याल से भी बेटा हो बेटी, सबको अपना इंडिपेंडेंट एक पहचान होना चाहिए ना। सही है। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि खेल में सफल भी होते हैं और नौकरी भी प्राप्त होती है। तो आपकी भी इसी की बदौलत नौकरी मिली? हाँ, मुझे भी इसी दौलत नौकरी। जब खेलने गए थे तब मतलब खेलने वो खेल कूद में प्यार था बोल के गए थे। ऐसा नहीं कि उसमें जॉब मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो ना कुछ मुझे पता था, ना मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता था। तो मेरा मतलब इम्प्रूवमेंट पीरियड बहुत शॉर्ट पीरियड है। मैं जब गई 3-4 मंथ्स में मुझे बंगाल में सिलेक्शन मिला गया, फिर उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। तो कौन कौन से लेवल पर खेल चुकी हैं? मैं मतलब इंडिया में वॉलीबॉल गर्ल्स में जो टीम, जितना टीम भेज सकते सारे लेवल में खेल चुकी हूँ। अच्छा, अच्छी बात। मैं स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे तो स्टेट से, उसके बाद इंडियन रेलवे से, उसके बाद इंडिया टीम में जूनियर सीनियर सब में खेल चुकी हूँ। और टीम लेके भी गई हूँ। मैं सीनियर इंडियन टीम का भी हेड कोच रह चुकी हूँ और इंडियन रेलवेज का भी हेड कोच रह चुकी हूँ। तो विदेशों में मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसमें कुछ नहीं रुचि हुई क्या? अंतर्राष्ट्रीय? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय गेमों में। अंतर्राष्ट्रीय गेमों में रुचि मतलब मैं क्लियर नहीं, मतलब कि खेलने के लिए वहाँ उधर खेलने के लिए कैसे आपको तो उधर कंटिन्यू नहीं रहने देंगे। जो हम लोग इंडिया टीम बाहर खेलने जा रहा है, हमारे उतना पीरियड में ही उधर रहने देंगे। वो तो परमिशन उतना ही है, आप जाके भी नहीं रह सकते। नहीं तो आपका नंबर नहीं है विदेशों में खेलने के लिए? हाँ, जब इंडियन इंटरनेशनल मैचेस तो बाहर ही खेलने जाते थे। तो कहाँ गए? मेरा फर्स्ट ट्रिप था सीरिया, सेकंड थाईलैंड में मैं टीम लेके और खुद खेलने 8 बार जा चुकी हूँ। और थाईलैंड के मतलब विभिन्न अलग अलग शहरों में, जैसे सीसाकेट, बैंकॉक, ऐसे मतलब अलग अलग शहरों में गए। बैंकॉक जाके फिर उनका जो नेवी का क्या एयरफोर्स का जो फ्लाइट रहते थे उनसे जाते थे। फिर श्रीलंका, ढाका सैफ गेम्स खेली हूँ। चेन्नई में भी एक सैफ गेम्स हुआ, उधर भी खेली हूँ मैं। तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट सहयोग जो है परिवार में किसका रहा? मतलब पतिदेव का? नहीं, मेरे दादाजी का। दादाजी का। कोई कहना नहीं इसको खेलेगी है? हाँ, एक्चुअली पापा नहीं मानते थे, ऐसे नहीं। पापा को भी खेल में प्यार था। पापा को ये लगता था कि मेरा घर इतना दूर है, फिर स्कूल भी थोड़ा दूर था। स्कूल अच्छा स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराए थे, तो उनको लगता था खेलने के बाद ये पढ़ाई नहीं कर पाएगी, ये फेल हो जाएगी। हाँ, फेल हो जाएगी तो फिर नहीं खेल कूद। अच्छा, हमारे ऐसा क्यों मानते हैं कि यार खेल में जो है वो ऐसा अगर चल जाएगा? खेल में तो ज्यादा मजबूत आदमी चाहिए ना? नहीं, एक्चुअली खेलने के बाद जो आपका थकान आता है, तो उसके बाद आप पढ़ोगे तो नेचुरली आपको नींद आएगा, तो पढ़ाई में थोड़ा सा कम होगा। मतलब जितना आप फ्रेश होके दे सकते थे उतना नहीं दे पाओगे। लेकिन पेरेंट्स लोग पहले नहीं समझते थे कि क्या नहीं, ऐसे सोचने का उनका तरीका ऐसा नहीं था कि अगर गेम मेन फोकस है तो साइड बाय साइड पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा जोर डालेंगे तो ऑब्वियसली तो अब जैसे कि टीवी मीडिया वगैरह वीडियो वगैरह देखते हैं और खिलाड़ियों का स्टेटस देखते हैं, पैसा भी मिलता है, तो उनको देख के थोड़ा सा लालच। हाँ, अभी का सोचने का मतलब
ये व्यू ये थोड़ा भी चेंज scope- हो ये गया। भी स्कोप है, भी तरीका है ना सफलता बराबर है, बराबर है। तो रेलवे में वर्तमान में जितना प्रचार होगा उतना तो लोगों का दिमाग में भी वो क्वेश्चन अराइज होगा, उनका सोच चेंज होगा ना। फिर अगर पहले से हमारे सामने कोई अपने आइडल हैं कि जैसे कि आप हैं, कोई और मतलब जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो है ना मुक्केबाजी में हैं, कभी कोई कुश्ती में है ना, अभी क्रिकेट में भी हैं, तो उनको देख देख के भी प्रोत्साहित होते हैं। बराबर है। तो वर्तमान में रेलवे नहीं, में अभी का मतलब पेरेंट्स लोग भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उनको भी थोड़ा खुद भी पढ़े एजुकेशन लिखे- हो रहा है खुद भी ना, शिक्षित है तो ना। सोचने का तरीका भी उनका चेंज हो खुद रहा भी है। शिक्षित है ना। अच्छा, ये बताएं कि रेलवे में वर्तमान में किस पद पर हैं आप सुशोभित? मैं चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट हूँ। चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। और नियुक्ति कहाँ है? स्पोर्ट्स ऑफिस में, फेयरली हेडक्वार्टर में, स्पोर्ट्स ऑफिस में। नहीं मतलब हावड़ा में, कलकत्ता नहीं, फेयरली प्लेस, जो फेयरली प्लेस जो ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर है। अच्छा, फेल मुझे पता नहीं इसलिए। तो अभी आपके क्या मेरा रिक्रूटमेंट तो हावड़ा में हुआ था, डिवीजन, मेरा अपॉइंटमेंट उधर हुआ था। फिर बाद में ये लोग मुझे स्पोर्ट्स ऑफिस में लेके गए, क्योंकि स्पोर्ट्स ऑफिस में थोड़े ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो अर्जुनवाड़ी वगैरह है, वो लोग, हम लोग स्पोर्ट्स जो सेल है वो स्पोर्ट्समैन ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है। वो हम लोगों का पास 35 स्पोर्ट्स है, इवेंट है, तो उसको हम डिवाइड करके देखते हैं सभी लोग। जैसे मेरे पास 8 इवेंट है, दूसरे लोगों के पास ऐसे इवेंट है, वो लोग जो कोचिंग नहीं करते, मैं ईस्टर्न रेलवे मेन वोमेन दोनों टीम को कोचिंग कराती हूँ, तो मेरे पास थोड़ा कम है, बाकी लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो ऑफिस में पूरा टाइम रहता है अभी। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग स्पोर्ट्स सेल चलाते हैं। तो आपका सारा ध्यान खेल पर ही रहता है, आपको बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता रेलवे में? खेल का है तो नहीं, खेल में ऐसा नहीं है। खिलाड़ी का जो भी प्रॉब्लम है हमें सॉल्व करना है। आगे खेल से संबंधित चीजें हैं बाकी। हाँ, खेल में संबंधित चीजें, जैसे कि कोई लड़की अभी सोचो कि इंडियन रेलवे खेल के आए, उसको आउट ऑफ टर्न मिलेगा, उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो सब पेपर वर्क हमें ही करना पड़ेगा। तो नियुक्ति हुई तब किस पद पर हुई थी आप? क्लर्क पर ही, ग्रुप सी में ही हुआ था। क्योंकि मैं जूनियर इंडिया खेलने के बाद वो लोग मुझे बुलाए थे एज द एज ऑफ 16 मैंने ज्वाइन किया था। 16 साल। हाँ, तो मैं 10th जस्ट पास हुआ था, तभी मुझे बुलाए के लेके गए थे। मैं कोई अपील भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। नौकरी। हाँ, तो वो लोग बुला के लेके गए थे कि नहीं आप ट्रायल के लिए आओ। तो ट्रायल के लिए आए, 2 साल ऐसे प्रोबेशन पीरियड में, सैलरी तो पूरा दिए, लेकिन वो पीएफ वगैरह जो भी इंडियन रूल है गवर्नमेंट का, वो 18 के बाद ही वो कट करेगा। वैसे क्या बुढ़ी औरतों को तो पूछ लेता हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर आयु बताना चाहे तो आयु कितनी है बताना चाहे तो? आयु उम्र। अच्छा, आयु बोले मुझे समझ में नहीं आया। मेरा अभी 46 रनिंग है। 46 है ना, तो 30 साल हो गए आपको नौकरी करते हुए। ये माने हाँ। अभी तो खेल के लिए भी लड़के बड़े मेहनत करते हैं, खेल कोटे से भी रेलवे में सिलेक्शन हो जाए अपना ना, लेकिन क्योंकि प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो गई ना और पदों की संख्या कम है, तो मतलब कि कड़ा हो गया। लेकिन पहले जैसा है भी नहीं, प्लेयर का मतलब बहुत सारे रूल्स भी बन गया है। जैसे पहले जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, सब तो एक जैसा नहीं होता ना, तो एडुकेशन में थोड़ा कम था, उनको ले लेते थे। अभी कंपलसरी कर दिया, 12th पास कंपलसरी है। अच्छा। फिर पहले अच्छे प्लेयर थे, हो सकता है उनको मेडल नहीं मिला, ले लेते थे, फिर बाद में रेलवे ज्वाइन करने के बाद मिला, खेलते थे। हाँ। लेकिन अभी नहीं, मेडल है तो ही अपील कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अच्छा, पहले दिखाओ योग्यता, हाँ, बाद में नहीं। ये थोड़ा बदलाव हो गया ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, तो फिर आप ज्यादा चूजी हो जाते हैं ना। चेंजेस बहुत आ गया। अच्छा, तो ये बताएं कि जिस तरीके से खेलों में बदलाव हो रहा है और पैसे भी आ रहे हैं, जैसे कि अब अपने IPL है, ठीक है, और क्रिकेट में है तो BCCI है, सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। मतलब आपको इंडिया में 2-1 इवेंट में ही ऐसे देते हैं, ऐसा नहीं कि सारे इवेंट में पैसा आ रहा है। अभी धीरे धीरे करके कोई एसोसिएशन सोच रहा है तो थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट से बोलो, आप कहीं से भी बोलो, क्रिकेट, टेनिस, ये सब लेके जितना पैसा आ रहा है, बाकी गेमों में उतना पैसा नहीं आ रहा है। तो ये तो असमानता है, ठीक है, और सरकारों की उदासीनता भी है कि खेलों को समान रूप से, वो भी बिजनेस माइंडेड हो गया ना पूरा। उनका एक्चुअल उनके एसोसिएशन चलाया ऐसे है कि मतलब शुरुआत जब किए थे मिस्टर डालमिया जी, उनका दिमाग से निकला था। आज क्रिकेटर को जो भी फायदा मिल रहा है, उनका मास्टरमाइंड डालमिया जी थे। एक चीज आप नोटिस की कि सारे जो खेल संस्थान है, उनके पदों पर जो राजनीतिक बैठे होते हैं, मतलब कि उनमें बड़े वो घमासान से होता है पद के लिए। अभी थोड़ा बदलाव आता है, कई बार खिलाड़ियों को लेते हैं, लेकिन अमूमन वही आ जाते हैं, राजनीतिक आ जाते हैं। तो अभी मतलब आपको देखा जाए तो आपका अगर 35 इवेंट है, उसमें से तो मिनिमम 5-6 इवेंट में लड़ाई चल रहा है। एसोसिएशन
कोर्ट चला रहा है। अच्छा हाँ, कोर्ट के फैसले आते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि एक है नहीं ना, दो ग्रुप बन गया तो अभी कोई बॉडी नहीं है, कोर्ट के पास चला गया। अच्छा, एक चीज और है, खिलाड़ी जो है, प्लेयर लोग सफर हो रहे हैं। खिलाड़ी जो ईर्ष्यालु होते हैं या थोड़े कम सफल होते हैं, वो चाहते हैं हमारा सिलेक्शन हो जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन वो जुगाड़ बनाते हैं। उसके बाद में कई बार क्या होता है, मामला कोर्ट में चला आता है। तो देखने में आता है कई बार, जैसे किसी खिलाड़ी का नमूना, जो पेशाब का नमूना बदल दिया और आरोप लगा दिया, उसको हटा दिया। तो ये थोड़ी रंजिश ये नहीं होनी चाहिए, खेल की भावना से नहीं रहा। नहीं, एक्चुअली देखो हर जगह अच्छे बुराई दोनों हैं। आप स्कूल में भी जाओ, देखो अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं, कोई गार्जियन जाके लड़ाई कर रहा है कि मेरे बच्चे का नंबर कम कर दिया। तो ऐसे बुराइयों के बीच में जो भलाई है वो लेना पड़ेगा आपको। तो ऐसा नहीं कि आप स्मूथली कहीं चले जाओगे, ऐसे तो हो नहीं सकते। पर जो भी कुछ हो रहा है, ऐसे जो चेंज करने वाले, उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अच्छा, और थोड़ा मतलब देखभाल करना चाहिए कि वो ना हो। आप जैसे अभी रेलवे में हैं और अच्छे पद पर हैं, और आपको और अच्छा पद दे दिया जाए और उसमें आपको सारा करता था आपको बना दें कि भाई नई नई नीतियां बनाएं, तो रेलवे में खेल के लिए कौन सी नई नीतियां आप लागू करना चाहिए, सुधार की नीतियां आपको लगता है कि अभी और सुधार होना चाहिए? जैसे कि अभी प्लेयर लोगों में कोई भी पोस्ट में कोई भी दे रहा है, जो भी डेजिग्नेशन दे रहा है, उधर काम करने के बाद आप खेलो। अच्छा। पर मेरे बस की बात चले तो अगर 5 साल खेलना है, 6 साल खेलना है, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ खेलना है। हाँ। पर ग्राउंड में ऐसे रहना कंपलसरी है। वो उसमें मतलब नजरदारी रखो, जैसे सेना में रहते हैं। हाँ, उसमें नजरदारी रखो कि प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर रहा है, लेकिन उसको गेम के लिए ले रहे हो आप, खिलाड़ी के हिसाब से आप ले रहे हो, तो उसको ऑफिस में काम मत कराओ। तो इसके दो ही उपाय हैं, या तो आप उतने सक्षम बन जाए, या फिर कोई हमारी सुन ले तो कोई नहीं, मेरे अकेले का बस नहीं है, क्योंकि हमारे देखो जोनल रेलवे 21-22 जोनल रेलवे हो गया, और हमारे पूरा जो रूल्स रेगुलेशन रेलवे बोर्ड से आता है, दिल्ली से आता है। या तो आप उस लायक बन जाए, या फिर कोई और बड़ा है वो सुन ले, या उनके दिमाग में आ जाते हैं। कभी कई डिपार्टमेंट सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सुन रहे। अभी रेलवे बोर्ड जैसे हम लोग के टाइम नहीं था, कोई भी मेडल ला रहा है तो उनको 330 डेज SCL दे रहा है, मतलब पूरा साल भर प्रैक्टिस के लिए दे रहा है। तो ये सब नए नए रूल आ रहा है, धीरे धीरे सबके मन में ही सोच आ रहा है। जो मेडल ला रहा है तो रेलवे बोर्ड से, दिल्ली से ही वो रूल आ रहा है, उनको 330 डेज मिलेगा। वो ऑफिस नहीं कर रहा है, बस प्रैक्टिस कर रहा है। कोलकाता के बारे में, मतलब कोलकाता के बारे में बताएं ना, कोई अच्छी चीजें बताएं, मुझे पता नहीं। कलकत्ता में घूमने का बहुत चीज़ है। अभी जैसे मतलब आप जो धर्म स्थान सोचे तो जैसे कालीघाट, दक्षिणेश्वर, ये सब है देखने का चीज़ है। हावड़ा ब्रिज, नया जो ब्रिज बना है वो देखो। फिर मेट्रो, अभी काम बहुत चल रहा है, मेट्रोज भी बहुत पहले से इम्प्रूव हुआ है। और विक्टोरिया मेमोरियल जो म्यूजियम है अपना, वो भी बहुत अच्छा है। जू में जाओ, मैं कई जगह जू देखी हूँ, पर हमारे जू काफ़ी बड़ा भी है और पहले से बहुत काफ़ी बेटर भी, मतलब बहुत सारे एनिमल्स को भी अच्छे से ये कर रहा है, मतलब देखभाल कर रहा है। जी, सही बात है। अच्छा, हर शहर में, हर एरिया में, क्षेत्र में कुछ कमियां होती है ना, जैसे कि कहीं जो होती है कि सड़कों साफ सफाई वगैरह, कहीं जगह कंजेस्टेड ज़्यादा हो होता है, कुछ जगह जो होता है ट्रैफिक की समस्या होती है। आप कलकत्ता में ऐसी कोई समस्या? कलकत्ता में ट्रैफिक तो फेमस है, और मैंने भी देखा, कोई किधर से निकल रहा, कोई किधर से। कलकत्ता में ट्रैफिक फेमस है, और ऊपर से जो कलकत्ता एक पुराना सिटी है, तो इधर कोई प्लानिंग मतलब करने जाओ तो भी बहुत दिक्कत आते हैं। लेकिन दूसरे जगह में क्या है, अब जैसे उत्तराखंड ये सब जाओ, इनका खाली जगह बहुत है। इधर कॉन्जेस्टेड है, इधर प्लानिंग को लोग जेब में, पॉपुलेशन भी बहुत, पॉपुलेशन भी इतना है आप कलकत्ता में। और आप कलकत्ता में नॉट ओनली दैट, आप कलकत्ता पहले मतलब ब्रिटिश जमाने में ये कैपिटल था, राजधानी। तो उसके कारण हो, चाहे किसी के भी कारण है, कलकत्ता में आपके कहीं स्टेट का भी, कोई भी स्टेट का इंडिया का नहीं है जो कलकत्ता में लोग नहीं मिलेगा। तो एक एक बिरादरी का बना दिया, उसको बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इतना है कि कलकत्ता एरिया छोटा पड़ रहा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की विरासत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली पुराना हिस्ट्री देखेंगे तो पता चलेगा कि कलकत्ता में इतने बड़े बड़े मतलब जो फेमस लोग पैदा हुए, जो आपका फ्रीडम के टाइम में बोलो और ऐसे राइटर बोलो कुछ भी, तो उस टाइम पे एक से बढ़कर एक, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद जी, आपको बिनय बादल, दिनेश, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेगा। एक्टर्स भी इतने अच्छे अच्छे हैं, सिंगर्स भी इतने अच्छे अच्छे हैं, जो मतलब बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए जो मतलब एक एक ग्रेट पर्सनालिटीज थे। आध्यात्मिकता भी है, आध्यात्म रामकृष्ण परमहंस, हाँ, और श्यामाचंद्र लाहिड़ी का भी नाम है। तो ऐसे ऐसे लोग थे कि बंगाल को मतलब एक
अलग से बैकग्राउंड है ऊंचाई पर। हाँ, जो ऊपर लेके गए। तो अभी मतलब ऐसे सोचने वाले ऐसे मतलब महान आदमी तो दिखते नहीं है, लेकिन उनको लेके हम लोग जो मतलब एक आदर्श पे चलते हैं, उनका थोड़ा बहुत इफेक्ट आता ही है कि अगर वैसा बन सके तो, है ना। अच्छा, आप बाहर भी घूमी हैं, अन्य राज्यों में भी आपने गमन किया है और विदेशों में गए हैं, तो क्या होता है कि हम तुलना करते हैं परस्पर, तो हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, ये चीज़ें हमें थोड़ा और सुधार करना चाहिए। तो आप अन्य राज्यों में देखें और विदेशों में देखें तो पश्चिम बंगाल में किन किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए? सबसे पहले कि जो रोड का समस्या है, जैसे कि हम लोगों का रोड बहुत नैरो है और हम लोगों का मतलब इतना पॉपुलेशन, इतना कार है, तो ट्रैफिक अगर ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग उसको बढ़ाना के लिए हम लोगों को मुश्किल है। तो कई जगह में देखिए 2-3 फ्लाईओवर बना दिए हैं कि एक के ऊपर एक, ऐसे बहुत सारी जगह, दिल्ली में भी अभी बन चुके हैं। तो वो सब सोचना चाहिए वेस्ट बंगाल में भी कि वो फ्लाईओवर, तो देखिए एकदम से तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा बहुत उसमें मतलब हम लोग को थोड़ा फेवर मिल सकता है, कि थोड़ा लोगों को मदद हो सकता है कि फ्लाई, जैसे कि ऐसे हो जाता है कि ट्रैफिक में फंस गया, कोई बीमार आदमी जा रहा है तो वो बहुत दिक्कत होता है, तो फ्लाईओवर रहने से वो थोड़ा चेंज करते हैं। जगह जगह मोहल्ले में तो पानी के तालाब से है ना, अब वो साफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए बीमार भी पड़ते हैं लोग, क्योंकि अब फिर आप तालाब बंद भी करेंगे, उनके पास देखा जाए कि उनके पानी का इतना ये नहीं है, वो अपने लाइफ जीने के लिए उनको पानी कहाँ से मिलेगा? फिर पीने का पानी तो कैसे भी मिल सकता है, पर डेली यूज के लिए भी तो बहुत पानी रहता है, तो वो तालाब के पानी यूज करते तभी। लेकिन वो तो अच्छा टाइम में आपको नल का पानी आएगा, फिर टाइम में आपका नल का पानी आएगा, तो हर टाइम तो आपको मिलेगा नहीं ना, तो उससे फिर टाइफाइड वगैरह को काफी से पीलिया वगैरह, मलेरिया तो बहुत होता है, डेंगू मलेरिया तो हर साल चलता रहता है। अच्छा, तो साफ सफाई का क्या है देखना चाहिए? तो इतना कंजेस्टेड एरिया में आपको साफ सफाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी ना, मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, हमें भी सोचना चाहिए कि साफ रखना है। वो एजुकेशन, वो नेचर हम लोगों में पहले पैदा करना, वो नहीं आ रहा है। खेल से संबंधित 2-4 सवाल अंतिम पूछ लेता हूँ। आप वॉलीबॉल की सफल प्लेयर रही हैं, ठीक, खिलाड़ी रही हैं, तो वॉलीबॉल में आने के लिए, एक सफल खिलाड़ी बनने के लिए किन किन गुणों का होना एक खिलाड़ी में आवश्यक है? देखिए, पहले खिलाड़ी होने के लिए आपको खेल से लगाव होना चाहिए, जो अंदर से एक फील आना है कि मुझे खेलना है। अभी भी मैं बोल रही हूँ, स्टिल नाउ मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बच्चे को संभालना, ऑफिस संभालना, ऑफिस में भी इतना सारे इवेंट संभालना, फिर आपको उनका एजुकेशन देखना है, घर देखना है, ये सब देखने के बाद मुझे ग्राउंड जाना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी मुझे लगता है कितना भी कर लो, वो मेरा ऑक्सीजन है। और कहीं भी जाओ तो ये जो चीज है अंदर से जो लगाव है, ये अगर नहीं आएगा तो एक खिलाड़ी नहीं बन सकते, पहली बार है। और मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे शुरू से ही मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक अच्छा सा जिम चाहिए, मुझे एक अच्छा सा ग्राउंड चाहिए, ये नहीं हो सकता। आप इस एक रेंज में पहुंचो, जितना आपको मिल रहा है उसी में आप खुश रह के एक जगह में पहुंचो, फिर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। हमारे इंडिया में जितना फैसिलिटीज है उतना फैसिलिटी आपको मिल सकता है। आप इंडिया कैंप में जब सिलेक्ट होगे तभी मिलेगा ना, आपको तो घर में बैठ के भी नहीं मिलेगा। तो योग्यता साबित करनी पड़ेगी ना। और हमारे इवेंट के लिए हाइट होना जरूरी है, अदरवाइज ज्यादा आगे जाना मुश्किल है। बास्केटबॉल में भी हाँ, थोड़ा आगे जाने के लिए हाइट चाहिए ना, हाइट तो कंपलसरी है। हेल्थ तो आपको खिला के बना सकते हैं, एक्सरसाइज करके बना सकते हैं, हाइट तो नहीं मर के बना सकते हैं। तो अभिभावक जो हैं, क्या होता है कि अपने सपने अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। आपका तो अपना सपना पूरा कर लिया, तो इसलिए कोई मलाल तो है नहीं। लेकिन क्या होता है कि बनना चाहते तो कोई कलाकार या डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाए, तब बच्चे को कहते हैं आप ये विधा, ये कला, ये संकाय ले लो, आप सब्जेक्ट ले लो, इसे बन जाओ। बच्चे कहते नहीं, मैं तो दूसरे में होना चाहता हूँ, लेकिन बाद में बात बनती नहीं है, बच्चा कहीं का नहीं रहता, ऐसा होता है, या फिर तनावपूर्ण जीवन जीता है। तो आप खेल में रही हैं, तो आपके बच्चे, आपका क्या है कि भाई बच्चे? ऐसा नहीं है, मैंने उनको काफी बार समझाया कि या तो ऑल इंडिया में, वो मेरा घर में रखने के लिए कोई नहीं है, तो मैं अपने सर्वेंट को लेके, उन दोनों को लेके ऑल इंडिया में जाती हूँ टीम लेके। तो उन्होंने देखा है, नजदीक से देखा है मैचेस वगैरह, तो मैंने उनको जब समझाया कि तुम लोग खेल में आना चाहते हो कि नहीं, मैं उनका व्यू का कदर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं थोप दूं उनका, नहीं, मैं बोल रही हूँ तो आपको बनना ही है। मेरा ऐसा है मानना, हम पेरेंट्स है, ठीक है, हम उनको गाइड करेंगे, लेकिन उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनको अगर नैक नहीं है तो हम बोल के भी नहीं बना सकते। उनको एक जगह तक तो धकेल सकते हैं, लेकिन
पिक पॉइंट में पहुंचने के लिए उनके अंदर का जो चाहत वो नहीं है तो नहीं कर सकते। आप घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी के पास ला सकते हैं, पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो उनको मैंने जब देखा कि उतना मतलब जितना स्ट्रेनियस होना चाहिए उतना है नहीं। मेरे दोनों बेटे लेबोरियस। चला अच्छा है कि वो अगर किसी और में भी माहिर हो जाते हैं कला में, वो भी अच्छी बात है। आजकल का जनरेशन ऐसे है ना, हम लोग जैसे कुछ मांगते तो 10 दिन मांगने से मिलता है, उन लोगों का अभी 1 दिन मांगने से। सिर्फ मेरा बच्चे नहीं है, ये वीडियो गेम जो है ना, वीडियो गेम उसकी लत और उसकी वजह से और खराब। एक्चुअली मैं 2 साल पहले की बोल रही हूँ, 2019 तक मैं बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देती थी, लेकिन 2020 जो कोरोना आया मैं मजबूर हूँ कि उनको नहीं सबको देना पड़ा। तो इतना एडिक्टेड हो गया। अभी स्कूल अभी लास्ट वीक ओपन हुआ 8th को, तो मैं मतलब अभी रूल बना दिया कि वीकली वंस तुम ये मिलेगा, मोबाइल मिलेगा खेलने के लिए, नहीं मिलेगा। अभी कितना दिन ऐसे जबरदस्ती करके रख सकते हैं। कि एक लड़के ने अपने उसके पिता पुलिस में थे और वो चले गए, तो उनका कुछ पैसा था फंड का, तो बच्चे ने अपनी माँ के मतलब खाते से 34 लाख रुपए उड़ा दिए, 34 लाख रुपए। अब उनका तो सारा ही भविष्य तो मतलब ध्यान रखें, नहीं ध्यान तो रखना है, वो तो है। मेरे बच्चे का जो एज है वो चाइल्ड लॉक लगा के ही रखे हैं उसके पापा कंप्यूटर में, चाहे इसमें। और ऐसा है कि उनके स्कूल वाले भी बहुत अच्छे हैं। उसमें एक ईमेल आईडी से वो ओपन किया है ना जो नेट, तो उसमें अगर आप मतलब एज ग्रुप क्रॉस करोगे तो इमीडिएट मैसेज आ जाता है मम्मी पापा के पास, तो वो कर ही नहीं सकते वो। अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बातें की और आशा करता हूँ कि किसी को तो कुछ प्रेरणा मिलेगी। और अपनी तरफ से 2 संदेश के बोल अपने अनुयायियों को, मतलब खिलाड़ियों के, अनुसंगियों को, या फिर अपने परिवारजनों को, समाज जैसा भी कहना चाहिए। खेल में तो पहले से बहुत सारे अभी लोग मतलब बहुत खिलाड़ी लोगों को सबको पहले जैसा नहीं है कि हम लोगों को जैसे कुछ नहीं मिलता था, अभी बहुत कुछ मिल रहा है। उसी में खुश रह के और थोड़ा आगे बढ़ाओ कि आगे जनरेशन और कुछ मिले, उनको मिले। मतलब मैं बोल रही हूँ फैसिलिटीज़ जो है ना, वो फैसिलिटीज़ पहले से अभी काफ़ी बेटर हुआ है। अगर इस फैसिलिटी को आप काम में लगाओगे करके, अभी जो जनरेशन है तो आने वाले को और फैसिलिटीज मिलेगा। और वॉलीबॉल के लिए, स्पेशली वॉलीबॉल के लिए मैं बोल रही हूँ, एज ग्रुप तक हमारे टाइम में भी था और अभी भी वो मेंटेन कर रहे हैं लड़कियों में, जो एज ग्रुप में जो मिनी, सब जूनियर, जूनियर, यूथ, इसमें गोल्ड कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट आ रहा है, नहीं तो मेडल लिस्ट में तो एटलीस्ट है ही। ठीक है, तारीख है 11 जून 2022 और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि यूं ही जो सफलता सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं और जब भी आपको मौका मिले कर दें भला किसी का, क्यों? ठीक है ठीक है। नहीं एक्चुअली तो रिक्रूटमेंट का टाइम तो अभी मैं 2001 से मेरे पास ऑलमोस्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स में 200 क्रॉस कर चुके हैं मेरे ख्याल से, मेरे हाथ से रिक्रूटमेंट। तो जो जिनको ऐसा नहीं कि मैं किसी को कर रही हूँ, ऊपर वाले कर रहे हैं, जिनको मैं थोड़ा उनको मदद कर रही हूँ, आप ये कह सकते हो, उनको आगे बढ़ा रही हूँ, उनको रास्ता दिखा रही हूँ, लेकिन उनके पास क्वालिटी होगा तो जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा, नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर घर बैठे तो कौन देगा, वो तो हो नहीं सकते। ठीक है, टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।